बुल्ढाना जिले के खामगांव परिसर में तिरुपति नगर यहाँ रहने वाले सुभाष दिनकर तोमर, इनके घर पर 12 अक्टूबर के रोज रात 10 बजे के दौरान दो चोर घर में घुस आए। इस दरमियान सभी घर वाले सो गए थे। मात्र चोरों की आहट सुनकर तोमर नींद से उठकर बैठे तो दोनों में से एक चोर ने तोमर पर हथौड़ी से वार किया। इस घटना से सभी परिवार वालों की आंख खुल गई। इस मौके पर दूसरे चोर ने चाकू का डर दिखाकर तोमर की पत्नी शीतल तोमर के सभी जेवरात लूट लिए। रात के अंधेरे में 20 मिनट तक चोरों की चोरी का यह सिलसिला चलता रहा। चोरों ने कम से कम 70,000 का माल चुराया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। सुभाष तोमर, इनकी शिकायत पर पुलिस ने दोनों अज्ञात चोरों के विरोध में गुनाह दाखिल कर लिया है। आतमध्ये शिरले, आम्ही झोपेतच होतो। नंतर आल्यानंतर त्यांनी हातोड्याने माझ्यावर वार केला। नंतर चाकू लावला माझ्या गळ्याशी आणि आम्हाला एका साईडला बसवलं आणि बाकीची लुटपाट केली। माल हा जवळपास 1.25 लाखाचा सोनं गेलेलं आहे। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। अमरावती जिले के कापूस तालनी में जिला परिषद स्कूल के बाजू में सुअर 5 दिनों से मर के पड़ा हुआ था। 5 दिन बाद उसमें ऐसी बांस फूटी कि 100-200 मीटर तक उसकी बांस लोगों को आ रही थी। इससे अंदाजा लगाइए कि बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा। बच्चों के परिजन अलग अलग सवाल खड़े कर रहे हैं। बच्चों की जिम्मेदारी किसकी, असर आखिर इसका जिम्मेदार कौन? और खास बात के जहां पे यह जानवर मर के पड़ा है वहां पे बच्चों की खिचड़ी का रूम बिल्कुल लग के है। जब पालक ये तकरार लेके गए तो हेडमास्टर नईम सर ने पालकों से कहा कि मुझे बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे मेरे पैसों से मतलब है। इसका मतलब मास्टर लोग कितना गिर गए कि बच्चों की जान जाए तो जाए, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इतना सुनने के बाद पालक स्कूल से अपने बच्चों को लेकर के चले गए। VCN न्यूज के प्रतिनिधि साजिद सौदागर ने पालकों से और हेडमास्टर से बातचीत की। क्या कहना है उनका, आप भी सुनिए। विषय यह है कि पानी की टाकी हमारे स्कूल से लगकर है, उसके नीचे एक डुक्कर मर गया कल से, और वो डुक्कर मरने के बाद में आज हम कल पता लगा हमारे को, कल शाम में उठाने वाला कोई नहीं था। आज हमने ग्राम पंचायत को लेटर दिए और ग्राम पंचायत वालों ने आदमी लाकर उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठा नहीं वहाँ से, और वो गंदगी उसकी फैल गई। नहीं, कल ही पता लगा मुझे। पालकों ने बीओ को बात की है, बीओ ने मुझे बताया कि ठीक है 5 दिन से वो जानवर पड़ा हुआ है, तो इसका मुझे कोई मालूम नहीं। मुझे लोगों ने बताया, मैंने आज ग्राम पंचायत में लेटर दिया और उसके बाद में उठाने की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन उठाने के बाद में भी वो जैसा वैसा रखा हुआ है। कापूस तालनी से VCN प्रतिनिधि साजिद सौदागर की रिपोर्ट। पुलिस महकमा एक ऐसा विभाग है जिस पर आम जनता की सुरक्षा, कानून व्यवस्था को बनाए रखना और जिंदगी को सुचारू रूप से चलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। यदि यह विभाग नहीं होगा तो जरा सोचिए कि क्या हम सुरक्षित रह पाएंगे, क्या कानून व्यवस्था नजर आएगी या नहीं। फिर आखिर क्यों हम जब भी इन पुलिस वालों को देखते हैं तो हमें उनमें बुराई ही नजर आती है, उनके अंदर छिपी अच्छाई हमें क्यों नहीं दिखाई देती। फिलहाल हम आपको आज वर्दी के पीछे छिपे उस दर्द को बताते हैं जो वो कभी आम जनता से नहीं बांट सकते और स्वयं उस दर्द भरी जिंदगी को जीते हैं। मालूम हो कि पुलिस विभाग के अलावा अन्य सरकारी महकमे हों या फिर प्राइवेट, सभी में 6 दिन काम करने के बाद 7वें दिन अवकाश दिया जाता है। अब जरा सोचिए कि यदि 7वें दिन मिलने वाले उस अवकाश को खत्म कर दिया जाए तो आपको क्या लगेगा? कभी आपने ये सोचा है कि जो अपने परिवार से दूर रहकर 7 दिन हमारी और आपकी सुरक्षा में लगे रहते हैं, इसके बाद भी वह जब कहीं नजर आते हैं तो यह कहते सुना जाता है कि यह पुलिस वाले होते ही गुंडे हैं, इनमें मानवता नहीं है। जब भी हम किसी बड़ी मुसीबत में होते हैं तो सबसे पहले पुलिस को ही याद करते हैं और फिर पुलिस आपकी सूचना पर तुरंत बताए गए स्थान पर आपकी मदद के लिए पहुंच जाती है। इसके अलावा पथराव और गोलियां चल रही हो तब भी यह पुलिस वाले ही हमारी सुरक्षा के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। जब हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं
तब यही पुलिस के जवान जागकर हमारी सुरक्षा करते हैं। इसके बाद भी हम उन्हें ही दोष ठहराते हैं। एक सर्वे के अनुसार 75% पुलिस के जवानों को अवकाश नहीं मिलता और 90% पुलिस के जवानों को अवकाश के दिन भी यह कहकर बुला लिया जाता है कि महकमे में जवानों की कमी है। यह सब जानने के बाद भी पुलिस महकमे में काम करने वाले जवान व अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से आपकी सुरक्षा में लगे रहते हैं, फिर चाहे वो किसी भी परेशानी या फिर तनाव में क्यों न हो। देश में अपराध पुलिस की लापरवाही या ढीलेपन के कारण नहीं बढ़ रहे। इसका मुख्य कारण समाज में अमीरों और गरीबों में बढ़ रही खाई, टीवी और फिल्मों में फूहड़, अमीरी, हीरो द्वारा कानून को अपने हाथ में लेना, अपराधियों के विलासतापूर्वक जीवन दिखाना या हेराफेरी और आसानी से पैसा कमाने के तरीके बताना है। अपराधियों को प्राप्त राजनीतिक संरक्षण और नेताओं द्वारा उन पर अनुचित दबाव भी पुलिस के काम में बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। हाल में ऐसी कितनी दुखद घटनाएं हुई हैं जिनमें बदमाशों ने बैरिकेड के पास चेकिंग करते या चालान काटे जाने पर पुलिसकर्मी को गाड़ी के नीचे कुचल दिया, परंतु किसी भी टीवी चैनल पर इन अभागों के परिवार के सदस्यों के सिर पर दुख के पहाड़ को अपनी खबरों में स्थान नहीं दिया गया। सब महकमों की तरह पुलिस में भी अधिकतर नेक दिल और ईमानदार कर्मचारी हैं। उनके द्वारा किए जा रहे अच्छे कामों की तरफ ना तो लोगों और ना ही मीडिया का ध्यान जाता है, परंतु कुछ भ्रष्ट पुलिस कर्मचारियों द्वारा रिश्वतखोरी, पद का दुरुपयोग, लोगों पर बेमतलब रौब झाड़ना या अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने की खबरों पर ही सबका ध्यान केंद्रित रहता है। देश में अधिकतर पुलिसकर्मी तो नेताओं और उनके घर वालों के कई चक्रों की सुरक्षा प्रदान करने, धरने और विरोधों के जुलूसों या दंगों को रोकने में लगे हुए हैं। ऐसे में पुलिस चाहते हुए भी आम आदमी की सुरक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दे पाती। पुलिस अफसरों पर राजनेताओं का बहुत दबाव रहता है, जिसके होते वह अपनी खींच मातहतों और जनता पर उतारते हैं। भ्रष्टाचार तो सर्वव्यापी बन चुका है। इसके लिए अकेले पुलिस को दोष देना कहाँ तक उचित है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें पुलिसकर्मियों द्वारा उठाई जा रही परेशानियों के बारे में पता हो। कितने लोगों को पता है कि पुलिस वालों की ड्यूटी का कोई निश्चित समय नहीं होता। 10 घंटे की ड्यूटी करने के बाद भी ज़रूरत पड़ने पर उन्हें फिर से ड्यूटी पर वापस बुला लिया जाता है। उन्हें ना तो कोई ओवरटाइम मिलता है और ना ही उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इनमें से अधिकतर को सरकारी मकान के न मिल पाने पर बैरकों में रहने को ही मजबूर होना पड़ता है। यातायात पुलिसकर्मियों को अपनी ड्यूटी के स्थान पर घंटों सड़क पर प्रदूषित वातावरण और खराब मौसम में भी खड़ा रहना पड़ता है। ऐसे ही जब भी कोई त्योहार आता है, कोई जलसा, रैली या प्रदर्शन होता है, तो सुचारू कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के जवानों को लगातार भूखे प्यासे घंटों खड़े रहने पर मजबूर होना पड़ता है। असामाजिक तत्वों या उग्र प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने पर कई बार उनकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। पुलिस समाज के सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। पुलिस के बारे में छोटी सी भी बात हो तो उसके ऊपर बहुत बड़ी न्यूज बनाई जाती है, लेकिन जो अच्छे काम किए जाते हैं उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। और एक पुलिस वाला गलत काम करता है तो उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। 95% पुलिस जो अच्छे काम करते हैं उसको भी प्रसिद्ध करना चाहिए और उसको भी दिखाना चाहिए। पुलिस भी समाज का एक हिस्सा है, समाज से ही आया हुआ एक आदमी है, उसके अंदर भी दिल है और उसका भी दिल आम पब्लिक के जैसा कभी कभी बिहेव करता है। इसलिए छोटी सी गलती के लिए उसको ज्यादा ये दिखाकर लेकिन कुछ गलत हुआ तो उसके ऊपर डिपार्टमेंटल कार्रवाई होने की भी मैं चाहत रखता हूँ। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट।
विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल सिल्वर सिटी खामगांव के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रवीण गासे, सचिव धनंजय पाटनकर के नेतृत्व में 11 अक्टूबर 2018 को जागतिक दृष्टि दिवस के उपलक्ष्य में दृष्टि प्रोजेक्ट चेयरमैन लॉयंस तुषार भाई शाह, लॉयंस शिवकुमार जांगीड़, सुनील भड़ंग, निमिष चांडक, सुनील खंडेलवाल, सचिन खंडेलवाल, प्रकाश मुंडा, उमेश बरालिए, हेमंत राठी, राहुल अग्रवाल आदि सदस्यों ने खामगांव शहर और ग्रामीण परिसर की विविध स्कूलों में जाकर बच्चों के दृष्टि की जांच की। खामगांव शहर के अंजुमन हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, जिला परिषद 22 जिला परिषद गर्ल्स म्युनिसिपल हाई स्कूल, किडजी हाई स्कूल, वरड़गांवकर हाई स्कूल, तिलक राष्ट्रीय विद्यालय, सेंट एन्स स्कूल, पारधी आश्रम शाला, गजानन महाराज विद्यालय, शेगांव नवोदय विद्यालय शेगांव, इस तरह कुल 15 स्कूल हैं और टेम्भुर्ना से देउलगांव, साकरशा और पिंपलगांव राजा से घने गांव परिसर, इन ग्रामीण परिसरों की कुल 29 स्कूल। इस प्रकार कुल 44 स्कूल के 10,258 विद्यार्थियों की दृष्टि जांच की गई। इसमें से 2150 बच्चों की आंखों में कुछ भी दोष पाए गए, तब उन्हें इस उपक्रम के अंतर्गत एक पर्ची दी गई जिसमें उल्लेख किया गया कि आपके बच्चों की देखने की क्षमता की जांच की गई है, जिसका परिणाम नीचे दर्शाया गया है। आपसे निवेदन है कि यदि यह परिणाम सामान्य 6/6 नहीं है तो कृपया नेत्र विशेषज्ञ के पास जाकर आंखों की जांच करवा लें, जिससे कि उसकी नज़र और कमज़ोर होने से बचाई जा सके। ऐसी एक पर्ची दी गई है। लॉयंस इंटरनेशनल के मार्फत इस साल भी हमारे 11 अक्टूबर को एक दृष्टि दिवस, जागतिक दृष्टि दिवस रहता है। इसी दिन हमने करीबन 44 स्कूलों में ये दृष्टि का एक एक्टिविटी ली गई है, जिसमें से इस बार हमारे खेड़ों में ज़्यादा जोर था। खेड़ों में इसकी खास ज़रूरत है। जिन बच्चों को, उनके पालकों को अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए यह कार्यक्रम लिया गया है। अंजुमन हाई स्कूल खामगांव में भी उपरोक्त उपक्रम लिया गया, जिसमें डॉक्टर प्रवीण गासे और उनके सहयोगी नरेश चोपड़ा, शिरीष निम्बाड़कर, संतोष वेरुड़कर, तुषार शाह सदस्यों ने विद्यार्थियों की जांच की। इस अवसर पर संचालक एहफाजुल हक खान, उप प्राचार्य असगर अली खान, पर्यवेक्षक मोहम्मद इदरीस, जमील अहमद आदि शिक्षकों ने परिश्रम लिया। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। इन दिनों अमरावती शहर के सांस्कृतिक भवन में अम्बा फेस्टिवल का आयोजन चल रहा है। यह आयोजन पिछले 12 सालों से हर साल लगातार चला आ रहा है, जिसमें सामाजिक, राजकीय व ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रदर्शनी की जाती है। इसी श्रृंखला में मराठी जनों के अभिमान, सर्वमान्य मराठी हृदय सम्राट, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे, इनका भी आगमन होना है। इनके आगमन पर इनके साक्षात्कार का कार्यक्रम अमरावती शहर के सांस्कृतिक भवन में ही आयोजित होना था, जो कि अमरावती शहर में चल रहे अम्बा फेस्टिवल के मुख्य आकर्षण भी हैं। लेकिन 13 अक्टूबर 2018 को आयोजकों की तरफ से अमरावती के श्रमिक पत्रकार भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और इस प्रेस वार्ता में पत्रकारों के माध्यम से शहर की जनता को यह बताया गया कि अब मनसे प्रमुख राज ठाकरे का कार्यक्रम अमरावती के सांस्कृतिक भवन में नहीं बल्कि 17 अक्टूबर को शाम 7:30 बजे पंचौटी चौक के श्री शिवाजी शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय के मैदान में होना है। इस दौरान नागपुर की रेणुना देशकर,
राज ठाकरे का साक्षात्कार लेंगी। इसी कार्यक्रम में महाराष्ट्र के अनेक व्यंग चित्रकार अपनी अपनी कला भी यहां पर प्रस्तुत करेंगे। कलाकारों की प्रस्तुति भी इस अंबा फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण रहेगी। राज ठाकरे 2014 के बाद से पहली बार अमरावती शहर में आ रहे हैं। तब से लेकर अब तक मनसे अध्यक्ष अमरावती शहर में न ही किसी राजनीतिक कार्यक्रम और न ही किसी सामाजिक कार्यक्रम में आए हैं, लेकिन इस अंबा फेस्टिवल के जरिए मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे पहली बार शहर के सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपना सहभाग देंगे। राज ठाकरे को चाहने वाला अमरावती शहर में एक बड़ा वर्ग है, जिसकी वजह से राज ठाकरे के अमरावती आने पर बड़ी भीड़ होने वाली है। इसी वजह से इस कार्यक्रम को ऐसी जगह शिफ्ट किया गया है जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग समा सकें। इसी के चलते यह मुलाकात श्री शिवाजी शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय के मैदान में आयोजित की जा रही है। यह जानकारी अंबा फेस्टिवल के ट्रस्टियों ने प्रेस वार्ता कर दी। अंबा फेस्टिवलच्या वतीनं जो 17 तारखेचा सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांचा मुलाखतीचा कार्यक्रम घेतलेला आहे राजरंग, त्यात राजसाहेबांचे अष्टपैल व्यक्तिमत्वावर त्यांची खास मुलाखत होणार आहे। त्या शैलीत मुलाखत होणार आहे। मुलाखत जी आहे ती रेणुका देशकर हे घेणार आहे, पण सांस्कृतिक भवनात तो कार्यक्रम शक्य नसल्यामुळं त्याला शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या बीपीएमच्या शारीरिक शिक्षण संस्था शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय जे आहे त्याच्या बीपीएडच्या पंचवटी येथील ग्राउंडवर तो कार्यक्रम घेण्यात येणार आहे। त्याच्याकरता आज प्रेस कॉन्फरन्सचं आयोजित करण्यात आलेलं आहे आणि तो कार्यक्रमात जवळपास 15,000 लोकांची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे बसण्याची। तो कार्यक्रम अतिशय सुरेख होईल आणि पूर्ण अमरावतीकरांनी त्याचा लाभ घ्यावा याकरता प्रेस कॉन्फरन्स आहे। खामगांव यहाँ के उद्योजक व युवा समाज सेवक तेजस प्रकाश चंद झांबड़ का सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्य, पर्यावरण आदि कार्यक्रमों में सहभाग रहा है। क्रांति ज्योति सामाजिक शिक्षण संस्था की अध्यक्षा कांचनवीर इनके स्नेह आधार से अनेक उपक्रमों का आयोजन किया जाता है। ऐसे ही एक उपक्रम में अनाथ बच्चों के लिए शिक्षण एवं निवास की व्यवस्था की गई है। साथ ही विश्व शांति दूत परिवार की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय व राज्य पुरस्कार वितरण समारोह में तेजस झांवड़ को समाज हितों में लिए गए कार्यों के लिए विश्व शांति दूत राष्ट्रीय युवा भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर सुधीर तौर अंतर्राष्ट्रीय परिषद सदस्य, जागतिक लोकसभा के बाला साहेब मंगमुड़े पहलवान, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामधारी श्वेता वरपे, क्वीन मिसेस गुडविल इंटरनेशनल कोमल अथवा मिसेस ब्यूटीफुल अर्धशताक्षी गुप्ता, बॉलीवुड एक्टर रविंद्र अरोरा, फिल्म डायरेक्टर डॉक्टर सारिका शाह, विश्व शांति दूत के सुनील वाडेकर व अन्य गणमान्य उपस्थित थे। इस समारोह में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मुंबई, गुजरात जैसे अधिक क्षेत्रों से आए लोगों ने उनके किए गए अच्छे कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया। वीसीएन न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। इस वक्त अमरावती शहर में दुर्गा उत्सव की धूम मची हुई है। जगह जगह दुर्गा पंडाल नजर आ रहे हैं, तो फिर कहीं माता की मंदिर में भव्य लाइटिंग लगाकर दुर्गा उत्सव का जश्न मनाया जा रहा है। क्या पुरुष, क्या महिला, क्या बच्चे, हर कोई माता की भक्ति में रंगमय होकर माता के इस पवित्र उत्सव की रोमानियत का लुत्फ उठा रहा है। नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर अमरावती शहर स्थित जय मां दुर्गा महिला मंडल का मंदिर भी पूरी तरह से सजा हुआ नजर आ रहा है और महिलाएं यहां पर माता की भक्ति में विलीन होकर माता की भक्ति के सुनहरे गीत गा रही हैं। रोज शाम यहां पर माता की आरती की जाती है और अपने दुख और दर्द माता के चरणों में रखे जाते हैं ताकि माता उन दुखों और उनकी तकलीफ़ों को हरण कर सकें।
इसी तरह माडीपुरा का महालक्ष्मी मंदिर भी इन दिनों अपनी भव्यता के लिए भक्तों में काफी मशहूर है। भक्त महालक्ष्मी के मंदिर पहुंचकर देवी मां के दर्शन कर अपनी भक्ति का सबूत दे रहे हैं। इस वक्त मंदिर की भव्यता इतनी बढ़ी हुई है कि अगर कोई अजनबी भी वहां पहुंचे तो माता की मंदिर की भव्यता में वो इस तरह खो जाए जैसे कि एक अरसे से माता की भक्ति करता हुआ आ रहा हो। ऐसे ही सराफा बाजार का सार्वजनिक दुर्गा उत्सव मंडल भी भक्ति की नई व्याख्या करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर रोज शाम मान्यवर उपस्थित होकर दुर्गा माँ की महाआरती करते हैं और फिर दुर्गा माँ की झांकी की प्रदर्शनी भी यहाँ पर की जाती है। भक्त काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर अपनी भक्ति का सबूत देते हैं और यही सिलसिला नवरात्रि के बाकी बचे दिनों में भी नजर आता रहेगा, क्योंकि माता के प्रति भक्तों की असीम श्रद्धा का आलम यह है कि भक्त कभी भी अपनी माता से अपनी दूरी को बर्दाश्त नहीं करते। VCN न्यूज़ के लिए प्रदीप इंगोले की रिपोर्ट। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। अमरावती शहर में आने वाले 27 अक्टूबर 2018 को खटीक समाज का दूसरा राज्य स्तरीय वधू-वर परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। इस अवसर पर एशियाई गेमों में कांस्य पदक जीतने वाली खटीक समाज की लाडली मुस्कान किरार, इनका भी सत्कार किया जाना है। यह जानकारी खटीक समाज बहुउद्देशीय संघ के अध्यक्ष सुभाष राव लोनारे इन्होंने पत्र परिषद में दी। हर साल की तरह इस साल भी अमरावती शहर के टाउन हॉल में राज्य स्तरीय वधू-वर सम्मेलन का आयोजन किया जाना है, जिसका आयोजन 27 अक्टूबर 2018 को होना है। खटीक भूषण डॉक्टर संतूजी रामजी लाड़ इनके 102 महानिर्वाण दिन के अवसर पर
खटिक समाज की ओर से शिक्षा में अहम योगदान देने वाले छात्र छात्राओं का भी सत्कार किया जाएगा। यह जानकारी विदर्भ खटिक समाज केयर कमेटी के कार्य अध्यक्ष डॉक्टर विठल राव कठा ने इन्होंने पत्र परिषद में दी और इस अवसर पर कार्यक्रम का उद्घाटन महाराष्ट्र राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले के हाथों किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अमरावती शहर के विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख व महापौर संजय नरवणे उपस्थित रहेंगे। खटिक समाज को आने वाली परेशानियों को किस तरह से दूर किया जाए व गरीब बच्चे और बच्चियों के लग्न को कम से कम खर्चे में किस तरह से कराया जा सके, इसी मकसद से खटिक समाज के सभी माता पिताओं को एक साथ जमा करने की यह कोशिश है, जिससे कि खटिक समाज के बच्चे और बच्चियों की शादियों में आने वाली परेशानियों को दूर किया जा सके। हर साल की तरह इस साल भी संयुक्त रूप से आयोजकों ने इस कार्यक्रम की जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। नवरात्रि के शुरू होते ही देश भर में गरबा और दांडिया रास का रंग चारों ओर बिखरने लगता है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए गरबा नृत्य और दांडिया रास का आयोजन किया जाता है। खूबसूरत पारंपरिक पोशाक और दांडियों की खनक से यह नवरात्रि का माहौल और भी खुशनुमा बन जाता है। स्थानीय मेन रोड के व्यापारी तथा वसंतवाड़ी के निवासियों द्वारा नवरात्रि के उपलक्ष्य में रास दांडिया और गरबा उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के माहौल में मनाया जा रहा है। महिलाओं और पुरुष के दो अलग अलग ग्रुप में स्वयं ही पारंपरिक वाद्य का उपयोग करके यह उत्सव मनाया जाता है। यहाँ नवरात्रि का उत्सव लगातार 76 वर्षों से मनाया जाता है। वसंतवाड़ी खामगांव के सामुद्री माता मंदिर की स्थापना सन 1943 में हुई थी। नवरात्रि गरबा सॉन्ग में 9 दिनों तक अखंड दिया जलाया जाता है। रोजाना गरबे के बाद आरती की जाती है और दशहरे के दिन रात 12 बजे आरती के पश्चात गरबे का विसर्जन किया जाता है और उसके उपरांत सभी भक्तों को महाप्रसाद वितरित किया जाता है। सामुद्री माता मंदिर ट्रस्टियों में गजानन भाटे, रूप सांगानी, राजेंद्र वस्तानी आदि सदस्यों के सहयोग से नवरात्रि उत्सव मंडल में जीतू भाटे, देवेंद्र गोयल, नितिन लोडिया, हरीश भाटे, मोहन जायसवाल, श्रीकांत जोशी, हिरल गोयल, गौरव माने, आकाश मिश्रा के साथ आदि के परिश्रम से यह उत्सव मनाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का चंदा इकट्ठा नहीं किया जाता। केवल वसंतवाड़ी निवासी और मेन रोड के व्यापारी अपने सहयोग से यह उत्सव धूमधाम से मनाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का व्यवसायीकरण नहीं होता है। वसंतवाड़ी के निवासी स्वयं ही पारंपरिक वाद्य बजाकर और गाकर यह उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। उत्सव मंडल वसंतवाड़ी मेन रोड खामगांव पिछले 76 वर्षों से पारंपरिक गरबा रास गरबा का उत्सव मना रहा है, जिसमें वसंतवाड़ी मेन रोड खामगांव के सभी लोगों का सहयोग है और यहाँ के जो 76 वर्षों से रास गरबा की परंपरा चलती है वो सभी को आनंदित करती है। यह उत्सव 9 दिन तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और सभी इसमें आनंद लेते हैं। छोटे बच्चों से लेकर बड़ी महिला वर्ग तक इसमें सम्मिलित होते हैं और इसका पूरा आनंद उठाते हैं। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। 10 साल पुरानी विट्ठल रुक्मिणी की खंडित मूर्तियों को विसर्जन कर नई मूर्तियों की स्थापना जलराम नगर के विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में की गई। मंदिर में विट्ठल रुक्मिणी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह रखा गया था। इस दौरान 10 अक्टूबर को विट्ठल रुक्मिणी की मूर्ति की शोभा यात्रा निकाली गई। इसके उपरांत 11 अक्टूबर को विट्ठल रुक्मिणी मूर्ति की
प्राण प्रतिष्ठा में हवन का आयोजन किया गया था। इस मौके पर सभी विवाहित जोड़ों के हाथों से होम हवन का पूजन संपन्न किया गया। 12 अक्टूबर के रोज मंदिर में आए सभी वारकरी मंडलियां और भक्तों के लिए महाप्रसाद का आयोजन किया गया था। इस मौके पर हजारों भाविकों ने महाप्रसाद का लाभ उठाया। विट्ठल रुक्मिणी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाविकों का जमावड़ा लगा था। हर कोई यहाँ विट्ठल के नाम स्मरण में मगन हो चुका था। उपस्थित वारकरी मंडलियों ने विट्ठल रुक्मिणी के भजन गाकर इस समारोह को और भी आनंदमयी बना दिया। इस समय मंदिर में नई विट्ठल रुक्मिणी की मूर्तियां स्थापित करने से सभी भाविकों के चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। मंदिर में इन मूर्तियों की स्थापना पठाड़े परिवार की तरफ से की गई है। उमरखेड़ परिसर के मुलावा यहाँ रेणुका देवी संस्थान का मंदिर काफी पुराना और ऐतिहासिक है। अंदाजा लगाया जाता है कि यह मंदिर हेमाड़ पंक्तियों द्वारा बांधा गया है। इस रेणुका देवी संस्थान का अहिल्याबाई होलकर के काल में जीर्णोद्धार किया होगा। इस मंदिर के सभी कामकाज पाठक परिवार ही देखते हैं। इस मंदिर में नवरात्रि उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के नवमी को हर साल होम हवन और यज्ञ किया जाता है। इसके उपरांत दशहरा के दिन रेणुका देवी की पालकी निकाली जाती है। इस देवस्थान के पुजारी पाठक हैं जो कि देखभाल करते हैं। मातेला जेव्हा मातेचा वध झाला जमदग्नीच्या आज्ञेनं परशुरामानं शिरच्छेद केला आणि त्यानंतर मातेची कावड घेऊन जेव्हा ते निघाले त्यावेळेला त्यांनी वडिलांना प्रश्न असा विचारला की बाबा मी कुठं मुक्कामाला थांबू, तर त्यांनी सांगितलं जी कोरी भूमी असेल त्या भूमीचं नाव मूळपीठ असेल तीच ही मुळावा भूमी आणि इथं मातोश्री स्वयंभू प्रगटल्या इथे मुक्काम केला म्हणून या गावाला मूळपीठ आणि मुळावा असं नाव मूळपीठावरून पडलेलं आहे। तर मुळाव्याचं मूळपीठ आणि माहूरचं शक्तीपीठ अशा प्रकारचं हे पीठ आहे। महाराष्ट्रामध्ये अतिशय नावाजलेलं आणि प्रसिद्धीस पावलेलं असं हे पीठ आहे। नवरात्रि के इस अवसर पर माँ के 9 रूपों की उपासना की जाती है और नवरात्रि के पूरे ही वक्त में यहाँ पर श्रद्धालु बड़े श्रद्धा भाव से आते हैं और माता के चरणों में अपनी भावनाएं व्यक्त करके उनसे अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं और माता भी अपने श्रद्धालुओं को निराश नहीं करती हैं। यही वजह है कि साल दर साल भक्तों की संख्या इस मंदिर में बढ़ती ही चली जा रही है। VCN न्यूज़ के लिए पुसद से प्रफुल्ल जोशी की रिपोर्ट। पुरातन काळी प्रसिद्ध मंदिर श्री रेणुका देवी संस्थानचे आहे। पेशवेकालीन 1685 साली या मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्यात आला। 1685 साली जीर्ण। त्याचप्रमाणे आजच्या हे ट्रस्ट आहे 1963 साली दत्तात्रय लक्ष्मण पाठक कैलासवासी दत्तात्रय लक्ष्मण पाठक
त्यांनी हे ट्रस्ट निर्माण करून त्याच्यात 11 सदस्याची नियुक्ती केली. त्यानंतर विनायक दत्तात्रय पाठक यांनी 11 सदस्याची नवीन बॉडी निर्माण करून स्वतः अध्यक्ष या नात्याने मी इथं बोलत आहे. आणि या संस्थांचे सचिव प्रभाकर तुकाराम पाठक आहेत. हे नित्य नियमित संस्थांचा सर्व कारभार त्यांच्याकडे पाहत आहे. त्याचप्रमाणे या संस्थांवर नवरात्र उत्सवात सप्तशतीचे पाठ श्री विनोद शास्त्री पाध्याय हे करत असतात. सप्तशतीच्या पाठात या भागातले ब्रह्मवर्ग 7 दिवसपर्यंत प्रत्येक देवताला जागृत करून संस्थांच्या बद्दलचा आणि लोकांच्या बद्दलचा विकासाबद्दलचा आणि धर्मकार्याचा लाभ सगळ्या लोकांना देतात.